तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एक ऐसी रात जहां चांदनी सिर्फ रोशनी नहीं खून का इशारा था। लेकिन कहानी ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि डार्क मून के साथ जाग चुके हैं द ब्लड अल्टर्स। वो राज जो इंसान को दरिंदे में बदल देती है। आज एपिसोड 2 में ना सिर्फ सच सामने आएगा, बल्कि कुछ ऐसे फैसले होंगे जो तकदीर को हमेशा के लिए बदल देंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि जब चांद रेड होता है तो कोई भी महफूज नहीं होता है। एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हेली और उसके फ्रेंड की वजह से पूरा कमरा साफ हो गया है, इसीलिए सुहा बहुत ही खुश है। अभी तक उसके दिमाग में उन सभी की अतरंगी पावर्स घूम रही है। फिर वो कचरा फेंकने के लिए हॉस्टल से बाहर जाती है। काफ़ी घनी रात थी और गार्बेज स्पॉट हॉस्टल से कुछ दूरी पर होता है। वो जल्दी जल्दी कचरा फेंक कर वहाँ से जाना चाहती थी। तभी कोई पीछे से आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी। सुहा डर के मारे उसे गिरा देती है धक्का मारकर। और उसने स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था, लेकिन किसी और स्कूल का। तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। फिर वो उसे भी मारती है। पहले इसे मार कर गिराया था उसका नाम खान था और दूसरा मार खाने वाला नीजा था। फिर वहाँ एक और शख्स आता है, उसका नाम एनजी होता है और वो सुहा से कहता है, देखो तुम हमें गलत मत समझना, हम वैम्पायर्स नहीं हैं, हम खुद वैम्पायर से नफ़रत करते हैं और हमें उनका खात्मा चाहिए। तब हमें पता चलता है कि वो सभी सनशाइन सिटी स्कूल से हैं, जो इस हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर है। तभी वहाँ हेली के फ्रेंड्स आ जाते हैं, जाका और नोआ। तभी उन लोगों में लड़ाई होने वाली होती है। तभी सुहा अपनी ताकत से दोनों को रोक देती है। वो दोनों हैरान रहते हैं, इस लड़की में कितनी ताकत है। फिर हमें पता चलता है कि वो सभी वहाँ पे अपने दोस्त का पता लगाने आए हैं। कुछ दिन पहले उनके फ्रेंड का मर्डर हुआ था, जिसमें किसी वैम्पायर का हाथ था। तभी वहाँ हेली आ जाता है और सुहा को वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो लोग कहते हैं, हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हेली कहता है, हमें रोका तो बात करने लायक भी नहीं बचोगे। उन सभी का कहना था कि हमारे फ्रेंड को तुम ही लोगों ने मारा है। तभी हेली उन लोगों से लड़ने वाला होता है। तभी सुहा ज़ोर से चिल्लाते हुए उन दोनों को रोक देती है और सभी लोग रुक जाते हैं, जैसे हिप्नोटाइज्ड हो। और हेली उसकी बात मानकर रुक जाता है। फिर लड़ाई ना करके हेली कहता है, दोनों स्कूल के बीच नाइट बॉल मैच होने वाला है, तो क्यों ना हम वहाँ एक दूसरे को हराने की कोशिश करें। फिर वो लोग सभी चले जाते हैं, लेकिन एनजी जो होता है कुछ काम का बहाना बनाकर सुलोन से मिलने के लिए आता है। तभी हमें ये पता चलता है कि सुलोन ऐसा ब्रीड है जो आधा वैम्पायर और आधा वेयरवुल्फ है। और हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे स्कूल से जो स्टूडेंट आए थे वो भी सभी वेयरवुल्फ्स थे। लेकिन सुलोन बुरा नहीं है और ये बात अपने सारे दोस्तों से छुपा कर रखा है, क्योंकि सुलोन नहीं जानता कि वो खुद क्या है। दूसरी तरफ हेली और उसके फ्रेंड सुहा को उसके रूम तक ड्रॉप करने आते हैं। फिर सुहा कहती है, मैं खान और उसके मरने वाले दोस्त के बारे में सोच रही हूँ। वो बताती है कि जितनी नफ़रत वो वैम्पायर से करते हैं, मैं भी उतना ही नफ़रत करती हूँ। मेरा भी एक दोस्त था जिसे किसी वैम्पायर ने मार दिया था। हेली और उसके सारे दोस्त हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हेली और उसके सारे दोस्त बता रहे हैं एक दूसरे को कि सुहा कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि इन सभी को उसने बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तभी सुलोन वहाँ आता है। हेली कहता है, हम नहीं चाहते कि हमें लेकर और गलतफहमी पैदा हो। सुलोन बोलता है, हाँ, सुहा से सिर्फ हाय हेलो करो और उससे दोस्ती निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी बात के लिए सभी मान जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहाँ शियोन सुहा से कहता है, सुहा, क्या तुम मेरे साथ वीकेंड पे घूमने चलोगी? सुहा कहती है, क्या? और यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको पता है क्या करना है।